भोला जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सिमरे मंत्र तिहारा। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सिमरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया। शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। शिव का नाम जपे से जग में, शिव का नाम जपे से जग में, सुख पावे संसारी। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हैं और प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे बंधन लेते हैं। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करते हैं और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखते हैं। हम अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार द्वारा
राइट हैंड की तरफ 7 बार लेके जाएंगे। तीनों ताप हरण कर लेता ये त्रिशूल तिहारा। तीनों ताप हरण कर लेता ये त्रिशूल तिहारा। शिव का नाम जपे से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। देव पर ब्रह्म विधाता आए शरण तिहारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय भोला। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें समाधानी बनाइए। हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम क्षम क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको पूरे हृदय से, सच्चे हृदय से क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए।
अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट। साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मावागेश्वरी त्वमेव साक्षात् हरि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिया, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे, या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं, और जो धर्म के नाम पे बड़े दुष्ट गुरु लोग हैं, उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ गए। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को, और लूनसी कहते हैं पागल को। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक विकार आ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र पीले रंग का दिखाया है क्योंकि ये सूर्य की गति से चलता है, और इस चक्र से हमारी जो राइट साइड की नाड़ी है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो चलती है। पिंगला नाड़ी जो है वो हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो पहली वाली जो नाड़ी है उसे इच्छा शक्ति की नाड़ी कहते हैं, और जो दूसरी नाड़ी है उसे हम क्रिया शक्ति की नाड़ी कहते हैं। क्रिया शक्ति की नाड़ी में भी दो अंतर है कि एक जो हम अपने शारीरिक क्रिया को करते हैं और दूसरे हम अपने बौद्धिक क्रिया को करते हैं, दोनों ही इस नाड़ी से कार्य करते हैं। अब यह स्वादिष्ठान चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैंने कल देखा यहाँ बहुत से लोगों को स्वादिष्ठान चक्र की तकलीफ थी। उसका कारण यह है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरा ये कि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। अति सोचने से ये चक्र ज्यादा चलने लग जाता है। कारण ये है कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपके अंदर जो मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो ग्रे सेल्स हैं उसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे भी आने चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी क्रिया, ये जो चक्र है ये अपने पेट के मेद से उसको बनाता है उन ग्रे सेल्स के लिए, क्योंकि अपना ब्रेन भी जो है वो भी मेद माने फैट से बना। तो फैट सेल्स से वो ग्रे सेल्स बनाता है, यही चक्र, और इसको ये बीच में सेल कर देता। इस तरह से ये हमारे ब्रेन में सेल्स चलता। जब हम इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, या हम हमेशा भविष्य की बात सोचते हैं, तब ये नाड़ी ज्यादा चलती है। और जब हम अपने भूतकाल की, अपने गए बीते दिनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी दूसरी नाड़ी चलती है। तो समझ लेना चाहिए कि इस तरफ से सबकॉन्शियस माइंड है, तो इस तरफ से आपका सुप्रा कॉन्शियस माइंड, और ये दोनों माइंड आपके जब तक संतुलन में नहीं आते हैं तब तक आप बीचों बीच नहीं आते। अब तीसरी जो बीच में नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी हमारे अंदर जो बनी हुई है, ये जब हम पहले तो लक्ष्मी को खोजा, इसको खोजा, उसको खोजा, और जब उससे हम पूरी तरह से ऊब जाते हैं कि अब बहुत खोजा, अब नहीं चाहिए, जब आप परमात्मा को खोजना शुरू करते हैं तब ये नाड़ी महालक्ष्मी की हम इसे कहते हैं, ये नाड़ी का काम शुरू हो जाता है। यही नाड़ी ऐसी है कि जिसके अंदर एक बड़ी सूक्ष्म सी नाड़ी है। ये भी एक जैसे कि कोई कॉइन हो, उसके सारे 3 कॉइन्स बने हो, उसकी जो सूक्ष्मतर अंदर की नाड़ी जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसी में से पहले कुंडलिनी का पहले 2-4 धागे, किसी के 10 धागे, इस तरह से धीरे धीरे कुंडलिनी, उसके उठने से ये और भी खुलता जाता है, और उसके खुल जाने से फिर और भी आपके अंदर जो शक्ति के धागे हैं वो उठ
ऊपर उठने लग जाते हैं। इस प्रकार ये 3 नाड़ी, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। ये तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र में मिलती है, जो आप देख सकते हैं। ऐसे तो अब यहाँ पर किताबें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं हर एक चक्र के बारे में, और ये चक्र किस तरह से गतिमान होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अब लोग कहेंगे कि माँ आप कैंसर कैसे ठीक करते हैं, तो आपको थोड़ा समझाऊंगी। हमारे अंदर लेफ्ट और राइट ऐसे दोनों साइड से समझ लीजिए, ये लेफ्ट और राइट की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, माने ईरा और पिंगला नाड़ी से बनी हुई, ये हमारे तरफ दोनों तरफ काम कर रही है, और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये चक्र है। अब जब कोई एक साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ इस तरह से ये चक्र बहुत छोटा हो जाता है और एनर्जी उसकी कम होती जाती है, और इस तरह से बीमारी बढ़ने लगती है। पर जब ये बिल्कुल ही टूट जाता है, तब हमारे मेरुदंड का जो संबंध हमारे ब्रेन के साथ होता है वही टूट जाता है, और उस जगह पर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है कि ये अपने ही आप ऑन इट्स ओन अपने ही आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और तभी मैलिग्नेंसी आ जाती है। इसके जो सेल्स है उनको किसी और की परवाह ही नहीं। जैसे अब हमारा नाक है या आँख है, कान है, हर चीज बराबर उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रमाण में बढ़ती है जैसे कि बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नाक ही बड़ी हो गई, कि आँख ही बड़ी हो गई, कि कान ही बड़ा हो गया। लेकिन जब ऐसा घटित हो जाता है, जब उसका संबंध मस्तिष्क के साथ नहीं रहता है, तब वो चीज अपने आप से खूब जोरों में बढ़ना शुरू हो जाती। और कभी अगर कैंसर आपके घर उंगली का होगा तो एक उंगली बढ़ जाएगी, अगर आपके नाक का होगा तो नाक ही बढ़ जाएगी, कान का होगा तो कान ही बढ़ जाएगा। तो वो चीज जाकर के दूसरी जो सेल्स उनको दबाती है, और इसी तरह से कैंसर का रोग घटित होता है। अब कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो वो जैसे ये टूटी हुई चीज है, इसमें से जोड़ते इस तरह से, इसके जैसे कि आप किसी मणि के अंदर से कोई जोड़ को पुरो लीजिए, उस तरह से ये जुट जाता है। ये जुटते ही साथ ये जो चक्र है, जो कि अब क्लांत है और जो कि बीमार और कमजोर और जिसमें शक्तिहीनता आ गई है, उसे शक्ति देता है। उस शक्ति के कारण आपका कैंसर ठीक है। ये बहुत ही सहज सरल एक गति है जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में जिनकी कुंडली जागरण हो जाती है, इसी प्रकार अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन चक्रों की ही खराबी के कारण बीमारी आ जाती है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं और इन चक्रों में जब शक्ति आ जाती है, तो वो बीमारी भी आदमी की नष्ट हो जाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है। अब सब चक्रों के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं। और जब आप हमारे सेंटर में आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये चक्र क्या है। जब आपसे कुंडली यहाँ से ब्रह्मरंध्र से छेदती है, तो आप बीच में जो जगह देखते हैं नीचे, उसे मेडिकल टर्म में लिम्बिक एरिया ऐसा कहते हैं। इस लिम्बिक एरिया को ही हम कहते हैं सहस्त्रार। लेकिन ये सब कुंडली आज्ञा चक्र जो कि वहाँ पे जगह मिलती है, वहाँ गुजरती है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण ये दोनों संस्थाएं, एक तरफ से ईगो बना हुआ है पीला, और एक तरफ से सुपर ईगो, या एक तरफ से अहंकार और दूसरी तरफ मन, इन दोनों को अपने अंदर खींच ले। इसको खींच लेने से बीच में जगह हो जाने से उसी के अंदर से कुंडलिनी बाहर निकल आ जाती है। इसीलिए कल आपने अपने सर में ठंडी ठंडी हवा आती देखी, आप ही के अपने हाथ से आपने इसको महसूस किया। इस प्रकार आपको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा तो आपके हृदय में है, आत्मा आपके हृदय में है, लेकिन ये जो है ये हृदय का चक्र है। यहाँ पर ये हृदय का चक्र है, और अपने सर में भी जैसे 7 चक्र है, उसी प्रकार 7 इन चक्रों के पीठ यानी इनकी पीठ है। जिस वक्त यहाँ ब्रह्मरंध्र में आकर के कुंडलिनी भेदन कर देती है, तो हृदय में ही इसका प्रकाश चला जाता है, और आत्मा का संबंध हमारे चित्त से हो जाता है, और हमारे चित्त के अंदर कुंडलिनी का
असर ये आ जाता है कि हम आलोकित पाते हैं अपने चित्त को। जैसे कि आप देखिए, ये मेरी साड़ी है, इसी प्रकार समझ लीजिए चित्त यहाँ फैला हुआ है। जब कुंडलिनी इसमें से यूं ऐसी जाती है तो चित्त अंदर की ओर खिसका जाता है, अंदर की ओर। और जब यहाँ पर आकर ऊपर में जब ये कुंडलिनी इसको छेद देती है, यानी तब इस कुंडलिनी की आभा, इसकी शक्ति इस चित्त में चली जाती है और तब आपका चित्त जो है वो आलोकित होता है। ये बहुत ही सहज सरल चीज है, लेकिन इसको करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसमें अधिकारी। मैं सोचती हूँ कि जो सहयोगी हैं, जिन्होंने सहयोग में आकर के और पूरी तरह से जान लिया है कि कुंडलिनी क्या है, और जो इस पर आप बहुत एक ऐसी दशा में आ गए हैं कि वो सामूहिक चेतना में समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है और उसको किस तरह से ठीक करना है, वो आपकी कुंडलिनी सहज में ही जागरूक कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आपकी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। अब कल ही आपने देखा कि पटेल साहब भी यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं था और फार्मेसी से पढ़े थे। डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक है, हम सबके रोज कितने तो इंजेक्शन दे रहे थे, क्या क्या हो रहा था, और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। आज भी एक महाशय आए थे, वो भी एकदम से ठीक हो। इस प्रकार कोई लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है, पर आपका जो शारीरिक है वो कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं और आपकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं आपसे एक माँ की तरह से यही कहूंगी कि बेटे, तुम्हारी जो आदमी तबीयत भी नहीं ठीक रख सकता, ऐसे गुरु को क्यों मानना? ऐसे गुरु को रख के क्या करना? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो ठीक है, वो भी अगर ठीक नहीं रह सकता तो उसकी क्या जरूरत? फिर आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते, क्योंकि आपका आत्मा ही आपको प्रकाश देता है और आप इस चैतन्य लहरियों से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या दोष है, आपने कौन सी गलत है। जैसे आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि माँ मेरा आ गया बहुत पकड़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है मुझे अहंकार आ गया। और आप किसी से कहें कि तुझे अहंकार आ गया तो मारने बैठे, कोई सुनेगा ऐसी बात? और वो स्वयं ही आगे कहता है कि माँ मेरा आ गया बहुत पकड़ रहा है, इसे आप साफ कर दीजिए, ये तो बड़ी तकलीफ हो रही, मेरा सर दर्द। इस प्रकार आप खुद ही जान जाते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े, और आप अगर ये जान जाए कि जो चक्र आपने पकड़े हुए हैं वो चक्र किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, आप तो स्वयं ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडलिनी के बारे में कम से कम मैंने हिंदी अब हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। As we all know, the liver is a very important organ for us Satyogis because it is the seat of our attention. The next rag we are going to sing is Rag Todi. It is actually for the left Swajistan. But with the help of Rag Todi,
we can balance or cool down the heat of the liver, and together with Rag Yaman, this will bring our attention back to the center. जय श्री माता जी।